आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो जिस राहुल गांधी को, जिस कांग्रेस नेता को बीजेपी ने, या फिर यूं कहे कि बीजेपी के पूरे सोशल मीडिया सिस्टम ने पप्पू साबित करने के भरसक प्रयास किए थे, कोशिशें की थी, आज वही राहुल गांधी सदन में मोदी सरकार के पैर उखाड़ रहे हैं। राहुल गांधी सदन में जब भी सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार चुप सी नजर आ रही है और एक बार फिर से राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार मामला बेहद गंभीर है क्योंकि मोदी सरकार के हर चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ रही है। अब एक चाल चलते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया गया और ये सोचा गया कि जो किसान आंदोलन चला आ रहा है उस पर शिवराज सिंह चौहान लगाम लगा देंगे। लेकिन राहुल गांधी भी जानते हैं कि कैसे, कौन से नेता मंत्री को कब फंसाना है और जनता के कौन से मुद्दे को कब उठाना है। अब जनता को राहुल गांधी पर इतना भरोसा है तो वो क्या करें। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, जो केंद्रीय कृषि मंत्री को करना चाहिए था, वो काम राहुल गांधी को शायद करना पड़ेगा, वो मुद्दा राहुल गांधी को उठाना पड़ेगा। लंबे समय से अपने हक के लिए 3 कृषि कानूनों और एमएसपी की गारंटी के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहे किसान अब राहुल गांधी के पास जा पहुंचे और जब राहुल गांधी के पास जा पहुंचे तो बीजेपी को मिर्ची लग गई। सदन की कार्रवाई से पहले उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की कोशिशें की। राहुल गांधी ने किसानों को बुलाया ताकि उनकी समस्याओं को सुन सके, लेकिन उनका पास नहीं बनवाया गया, उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। राहुल गांधी का कहना था कि शायद किसान है इसलिए अंदर नहीं आने दिया। इसके बाद भी राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए इन किसानों से मुलाकात की जो किसान शंभू बॉर्डर पर या फिर जो सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों और अपनी मांगों को लेकर धरने पर थे, उनसे बातचीत की गई। हरियाणा में जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई थी उन्हें लेकर राहुल गांधी से बातचीत की है और राहुल गांधी ने एक बड़ा कमिटमेंट दे दिया। उनका कहना है कि वो इस आवाज को सदन में उठाएंगे, किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ा ही रिस्की खेल हो जाएगा। जब राहुल गांधी सदन में उनसे सवाल करेंगे और पूछेंगे कि भैया आपने किसानों को क्या दिया, आप आय दोगुनी करने की बात करते हैं, तो ये जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएसपी की गारंटी अब तक क्यों नहीं मिली है, इनकी आय कैसे दुगनी होगी, ये तमाम वो सवाल हैं जो राहुल गांधी सदन में पूछेंगे। आपको बता दें कि तमाम जो नेता हैं किसान यूनियन मोर्चा के, वो राहुल गांधी से मिलने के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने खुशी जताई और उन्होंने कहा कि हमें राहुल गांधी ने पूरा भरोसा दिलाया है कि उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। और ये कहा जाता है कि जब सरकार बहरी हो जाती है तो सरकार को सुनाने के लिए बहुत जरूरी है कि विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर ले। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किसानों ने बताया कि नेता विपक्ष ने उनकी बात सुनी है। एमएसपी की गारंटी के मुद्दे पर बात हुई और इस बात पर भी चर्चा हुई है कि वो किसानों का मुद्दा संसद में उठाएंगे। किसानों ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा में किसानों को कथित रूप से गोली मारे जाने के मुद्दे को भी सदन में उठाएंगे और स्वतंत्र जांच की मांग करेंगे। मसलन ये है बात कि राहुल गांधी ने खुल्लम खुल्ला किसानों की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मैनिफेस्टो में एमएसपी पर गारंटी कानून का वादा किया था। कांग्रेस अपने कमिटमेंट को लेकर किसानों के साथ सदन से सड़क तक, प्रदर्शन तक खड़ी है और राहुल गांधी शायद एक ऐसे नेता हैं जिनमें इन किसानों को एक मसीहा दिखाई दिया या एक ऐसा नेता दिखाई दिया जो उनकी बात को सुनेगा। मसलन अब ये कहा जा रहा है कि ये चुनौती शिवराज सिंह चौहान के सामने है कि वो किसानों से कैसे बातचीत करते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के वक्त हमने देखा था जब उस वक्त तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की कुर्सी कैसे किसानों ने हिला दी थी और रिजल्ट हम सभी ने देखा कि सरकार को घुटने टेकने पड़े थे और शायद प्रधानमंत्री भी इस बात को समझ चुके हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर से काम नहीं चलेगा। अब जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज को बना दिया गया है, जिनके लिए कहा जाता है कि किसानों से उनका तालमेल अच्छा है, मध्य प्रदेश के किसानों से, लेकिन अब अन्य राज्यों के किसानों से उनका तालमेल कैसा रहता है, क्या वो किसानों को समझा पाते हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, राहुल गांधी के इस खेला से शिवराज सिंह चौहान के होश जरूर उड़ जाएंगे। क्या आपको भी लगता है कि शिवराज सिंह चौहान इस चुनौती को पार कर पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।